पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। प्राउड मुस्लिम को लेते हैं। हाँ जी, प्राउड मुस्लिम जी हारिस भाई, आवाज ठीक आ रही जी। यार आप अभी भी प्राउड है यार। जी, आपसे पहले ही बात हुई है, बहुत दफा 2-3 टॉपिक बात हुई है पहले भी हमारी। तो लास्ट टाइम हमारी उस टॉपिक पे बात हुई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इससे किए थे, समंदरी दोस्त से किए थे, असा पे गया था, समंदरी दोस्त से हो गए थे, और उन्होंने असा पे गया था जो वो बन गए, इस्लाम बन गए थे। एनीवेज, तो आज मुझे उस टॉपिक पे बात करनी है कि एक टॉपिक है जिसका नाम है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो अब एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम मानते हैं थ्योरी। तो ये एक टॉपिक है जो हमें मानने पर मजबूर कर देता है कि लाइफ ऑफ डेथ जो है ना एग्जिस्ट करती है। तो लाइफ ऑफ डेथ एग्जिस्ट करती है, तो इससे जो है ना हम रिलीजन के बहुत ही करीब आ जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें रिलीजन के बहुत ही करीब ले आता है। तो कोई भी रिलीजन ले ले, इस्लाम ले लें, क्रिश्चियनिटी ले लें, हिंदुइज्म ले लें, जुडाइज्म ले लें, बुद्धिज्म ले लें। कौन सा प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं? एस्ट्रल प्रोजेक्शन। एस्ट्रल प्रोजेक्शन मुझे नहीं पता इसका क्या है। नहीं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक थ्योरी है। तो ये थ्योरी जो नहीं कहती कि हाँ, ये थ्योरी कहती है कि रूह जो है ना हमारे जिस्म से अलग हो जाती है, जिनकी जब इंसान की डेथ होती है, तो उसके बाद जो है रूह जिस्म के अलग हो जाती है, और वो जो है किसी हाई डिमेंशन में चली जाती है। वो किसी हाई डिमेंशन में नहीं चली जाती, बल्कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है। तो जी जी, अच्छा, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, तो वो मतलब जो है ना किसी पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि मरने के बाद जो है इंसान या तो जन्नत में जाता है, दोज़ख में जाता है। जन्नत दोज़ख जो है ना किसी पैरेलल यूनिवर्स में है, या तो ये किसी एक ही पैरेलल यूनिवर्स में, या किसी दो सेपरेट पैरेलल यूनिवर्सेस में हैं। तो ये वाली बात जो है ना इस्लाम के बिलीफ से जो है ना बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है। तो खाली इस्लाम इस बात नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी भी इस बात मानती है, हिंदुइज्म भी इस बात मानते हैं। तो मतलब दूसरे रिलीजन्स की जो है ना वो हैं, क्या कहते हैं, हेवन और हेल हैं। तो अब दूसरे रिलीजन्स के जो हेवन और हेल हैं, वो वाली बात जो है ना एस्ट्रल प्रोजेक्शन से बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है। तो ये वाली बात जो है ना उससे भी कंसिस्टेंट है वाक़ई मेरा से। क्यों वाक़ई मेरा में हुज़ूर ने ट्रैवल किया था 7 पैरेलल यूनिवर्सेस में। तो उन्होंने 7 पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल किया था। वो वहाँ पर भी कहते हैं जन्नत दोज़ख का भी सफ़र किया था। तो जन्नत दोज़ख भी जो है ना पैरेलल यूनिवर्सेस में ही थे। तो ये वाली बात आ जाती है। तो इसका मतलब है कि लाइफ ऑफ डेथ जो है ना एग्जिस्ट करती है, कि डेथ के बाद जो है ना तो डेथ के बाद मतलब कोई ना कोई लाइफ है। तो साइंस इस बात को इसलिए नहीं पूरी तरह से नहीं प्रूव कर सकती, क्योंकि उनका मतलब इनकॉन्क्रीट एविडेंस ही मिला है। लेकिन हमारे पास जो है ना एक थ्योरी है, तो उसको मानने की। तो अब हमारे पास एक थ्योरी है, तो हम उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि लाइफ ऑफ डेथ जो है ना एग्जिस्ट करती है। तो मतलब आप ये देखें कि बस आगे अच्छा, बस ठीक है आ गया पॉइंट आपका। सारी कहानियां जो आपने मारी हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। थ्योरियां इस तरह के बड़े लोग बनाते रहते हैं। एंशिएंट एलियंस भी थे, एलियंस ऊपर से आए, उन्होंने पिरामिड्स इजिप्ट के बना दिए। पैरेलल यूनिवर्स का रसूल अल्लाह को जैसे पता था तो कह देते मैं दूसरी यूनिवर्स से होके आ रहा हूँ। कुछ नहीं है इसका ताल्लुक। पैरेलल यूनिवर्स इटसेल्फ एक थ्योरी है, एक थ्योरेटिकल पोजीशन है। कोई एविडेंस नहीं है रूह का, कोई एविडेंस नहीं है कि मरने के बाद एक चीज बीच में से निकलती है जो दूसरे तीसरे चौथे डायमेंशन में चली जाती है। ये सारी कहानियां, ये कहानियां जो साइंस कल को नई चीज डिस्कवर करेगी आप उसके अंदर भी अपनी घुसा देंगे कि हाँ ये अल्लाह रसूल अल्लाह वहां पे ऐसे जा रहे थे। इस्लाम ने आपको रसूल अल्लाह के ट्रैवल के बारे में क्या बताया? वो एक खोते के ऊपर बैठ के गए थे। इस्लाम ने उसकी पिक्चर ऐसे खींची है, और उसको आप जितनी मर्जी छलांगे मार लेंगे लोगों को समझाने के लिए नहीं। रसूल अल्लाह की अपनी अक्ल में यही बात आई थी कि मैं इनको कैसे बताऊं मैं ऊपर गया। अच्छा, कहाँ जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कहाँ गए? दिखाई नहीं। वो मैं रात को गया था, किसी ने देखा ही नहीं। बड़ी स्पीड में बूम बूम करके आ भी गया, तुमने पलक झपकी में आ भी गया, मैं हो गया काम। ताकि इसको कहते हैं, उन्होंने जान के अनफॉल्सिफाइबल स्टोरी एक बनाई जिसको आप गलत ही नहीं साबित कर सकते। तो ये बोंगियां हैं, आप जितना मर्जी इसको खींच तान के किए जाए, जितने लोग जो सुन रहे हैं, जो लोग एक दफा जिनका दिमाग खुल जाता है ना, जो
जो समझ जाते हैं ये रियलिटी ज्यादा एक्सेप्टेबल है कि हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, मूसा का तो कोई वजूद ही नहीं था, हजरत ईसा अगर था भी, ये सारे लोग जो इन्होंने ऐसे गप्पे गुप्पे मारी हैं, इनसे कहानियां मंसूब की गई। दिस इज मोर प्लॉजिबल देन ये जो आपने बातें की हैं उसको मानने से। क्योंकि ऐसे होता है लोग, गुलाम मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी बड़ी सैरन सपाटे, उसने भी बड़ी इस तरह की बातें की, आप उसकी बातें क्यों नहीं मान लेते जाके, वो भी बड़ी बड़ी बातें बताता। तो ये सारी चीजें जो है ना, और ये एक वो रसूल आता, वो भी बड़ी बड़ी कहानियां मारता, तो बाकियों के अपने फेवरेट रसूल की क्यों बात मानी? इट्स गॉट नथिंग टू डू यार एस्ट्रल प्रोजेक्शन और ये जो नॉन एस्ट्रल जितनी भी चीजें हैं ना, इट मींस एब्सोल्युटली नथिंग। इनकी साइंस में कोई वैल्यू नहीं है, और इनकी साइंस के लिए भी, साइंटिस्ट होने के लिए भी जरूरी नहीं है। ये सारी वो बातें हैं जो ऐसी कहानियां बाद में पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन है, बाद में उसको कंसोलिडेट करने के लिए आपने उनको दोनों को जोड़ दिया। चले एनीवे वी हैव टू रैप दिस अप। नहीं मतलब ये वाली बात नहीं है कि आप जो कह रहे हैं साइंस की वैल्यू नहीं है। आप ये देखें कि थ्योरी वो चीज है जो साइंस जो ये वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। बताएं किस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया, कहां पे उसे पीयर रिव्यू डाला? थ्योरी अगर मैं अगर कोई थ्योरी मार दूं ना कि हाँ भाई इंसान जब सोता है उस वक्त उसको जब ख्वाब आ रहे होते हैं तो उस वक्त टेलीपोर्ट होकर किसी पैरेलल यूनिवर्स में जा चुका होता है। तो जब मैं ख्वाब में डायनासोरों के साथ लड़ रहा होता हूँ तो मैं पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुका होता हूँ, क्योंकि मेरी रूह निकल चुकी होती है। थ्योरी मार दी, स्टोरी मार दी है, थ्योरी कह दूंगा ये मेरी थ्योरी है। आप इसको कैसे गलत साबित करेंगे? थ्योरी ऐसे नहीं होती, थ्योरी मैथमेटिकल होती है, थ्योरी होती है साइंटिफिक कंसेंसस थ्योरी पेश की जाती है, उसको रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर एक्सपर्ट बड़े दिमाग के लोग वो आगे से काउंटर थ्योरियां देते हैं, उसको रिजेक्ट या प्रूव करते हैं। तो ये मतलब इतने सारे लोग जो है मतलब इतने सारे लोग एक ही जैसा झूठ नहीं बोल सकते हैं। मतलब झूठ नहीं बोल रहे, वो पागल हुए हैं और झूठ नहीं बोल रहे। वो तो लोग लाखों की तादाद में लोग ये भी मानते हैं जमीन चपटी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इस बारे में जो है डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, लोगों ने किताबें लिखी हैं, लोगों ने अपनी वो पढ़ुल लोग ही है ना, वो पढ़ुल लोग उसी तरह के पढ़ुल लोग हैं जो इंसान कहते हैं चांद पे नहीं गया और इस तरह की कहानियां मारते हैं कि कोई के जमीन चपटी है। उनके भी बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी है। एंशिएंट एलियंस के ऊपर लोगों ने किताबें लिखी है। एंशिएंट एलियंस ऊपर से आए, एहराम मिस्र बना दिया। तो ये सारी चीजें जो है ना, किताबें गलत नहीं, लोग ये एक दिमागी बीमारी है असल में। ये मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर पहले भी शायद कहा था कि मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि एक कोई साइकेडेलिक एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप इतने मटेरियलिस्टिक एथियस्ट हैं कि आप में वो अर्ज ही नहीं है। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड अभी एक नई आई थी, बनी थी, मैं उससे बात कर रहा था, तो वो भी इस पे एंशिएंट एलियंस पे यकीन रखती थी। तो मैंने फिर उसके साथ ना इसी तरह थोड़ा अंदर उसको टटोलने की कोशिश की, तो मुझे कहती बस 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 बस, बेशक तुम सही कह रहे होगे, लेकिन मेरी जो जिंदगी जो है ना बड़ी अच्छी गुजरती है ये सोच के कि हाँ भाई देयर इज मोर टू लाइफ देन देन द मटेरियल थिंग्स। यानी मटेरियल से ये मतलब नहीं घड़ियां घुड़ियां, मटेरियल से मतलब कि जो है वही है, जो नहीं है वो नहीं है, हमें ज्यादा स्ट्रेस। तो वो कहते मुझे मेरे यानी एक तरह से वो कह रही हूँ लेट मी लिव इन माय बबल। वो सुनने उसने कहा मे बी यू आर राइट। तो उसी तरह जिसकी आप बात कर वो, एंड शी इज गॉट 3 मास्टर्स डिग्रीज, इतनी इंटेलिजेंट लड़की वो। एनीवे, तो ये वो झूठ नहीं बोल रहे होते, ये एक दिमागी कंडीशन है कि आप लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी जिसको आप लोगों ने नाम दिया हो, जो बस वू जो है, मैं तो इसको वू कहूंगा, ये वू के अंदर रहने का आप लोगों का जो की ख्वाहिश है, ये वो आपको मजबूर करती है कि इसके ऊपर किताबें लिखें, नजरिए दें, थ्योरियां दें। आई एम सॉरी टू से दैट अगर इट्स नॉट प्रूवन बाय मटेरियल एविडेंस, इट इज नॉट प्रूवन बाय एम्पिरिकल एविडेंस, नॉट इंटरेस्टेड। चलें ठीक है, आई हैव टू रैप दिस अप। नहीं, आप ये देखें कि आप ये नहीं, साइंस में जो हाइपोथेसिस होती है, थ्योरी होती है। तो बात ये साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं है, ये उसके कुछ लवाजमात हैं, ये साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं है। हाइपोथेसिस ऐसी होती है, थ्योरी बहुत ही करीब होती हैं, तो उनको हमें मानना चाहिए थ्योरी के। नहीं मानना चाहिए, नहीं हम नहीं मानते, नहीं हम नहीं मानते उसको। ये साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, ये मैंने आपको बता दी, ये साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। ये किस साइंटिस्ट ने बताई है एस्ट्रल प्रोजेक्शन? किस साइंटिस्ट ने? मैं ये कह रहा हूं कि हाइपोथेसिस है वो थ्योरी के बहुत ही करीब होती हैं। तो इसके एक एग्जांपल है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस जो है ना थ्योरी के बहुत ही करीब है, इसको इसीलिए इसको कभी-कभार जो है नेबुलर थ्योरी भी कहा जाता है। तो जब हम एप्पल्स एंड ऑरेंज, चलो भाई ठीक है, आपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आपने किसी पढ़ोले ने अगर ये हाइपोथेसिस दे दिया ना, जैसे मैंने भी हाइपोथेसिस दी है कि मैं रात को मेरी ख्वाब निकल के ना वो पैरेलल यूनिवर्स में टी-रेक्स से जाके मिल के आते हैं, ये हाइपोथेसिस मैंने दे दिया, ठीक है, थ्योरी भी दे दिया, अब जाओ इसको गलत साबित करते, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको बता दें साइंटिफिक थ्योरी की एक लवाजमात होते हैं,
उसके कुछ उसकी कोई वैल्यू होती है, उसके हिसाब से जज किया जाता है। आपको दिल को अच्छा लगता है ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो लगता है तो हम मानते हैं, हमें नहीं अच्छी लगती। एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।